IP54 की रेटिंग में सनट्रिक्स का ये इन्वर्टर सबसे ज्यादा जानदार किस तरह से होने वाला है, और खास तौर पे कंपनी कहती है कि हमारे इन्वर्टर को खोल के मत दिखाएं, लेकिन सनट्रिक्स कहता है कि इनकी इस वॉटेक्स सीरीज के Z8 Pro को खोल के भी दिखाएं। इस इन्वर्टर में आपको IP54 की रेटिंग के साथ साथ प्योर जो है वो 8 किलो वॉट की आउटपुट मिल जाती है। पीवी सपोर्ट आपको 15 किलो वॉट की मिल जाती है। 6 यूनिट्स इसी तरह के आप पैरेलल भी कर सकते हैं। टच स्क्रीन एलसीडी डिस्प्ले मिल जाता है। डुअल आउटपुट मिल जाती है। डुअल पीवी इनपुट मिल जाती है। बिल्ट इन वाईफाई का ऑप्शन आपको मिल जाता है। 27 एम्पेयर के 2 एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर आपको मिल जाते हैं। सिंगल पीवी ऑपरेशन भी सपोर्ट करेगा। डबल स्ट्रिंग भी आप बना सकते हैं इसमें, और इसके साथ साथ आपको 5 साल की तगड़ी वारंटी इस इन्वर्टर में मिल जाती है। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की बात कर लूं, वो भी आपको 60 से लेके 450 वॉट डीसी मिल जाती है। ओवरऑल 48 वॉट बैटरी ऑपरेटिंग इस इन्वर्टर में आपको हर तरह के जबरदस्त किस्म के फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप इस इन्वर्टर के मुकम्मल फीचर्स सुनेंगे, और खास तौर पे प्राइस की अगर मैं बात कर लूं, तो प्राइस भी खासी अमेजिंग रखी गई है। 8 किलो वॉट का इन्वर्टर है, लेकिन कहीं से भी देखने में ये नहीं लगता 8 किलो वॉट का, ही लगता है जैसे 12 किलो वॉट का इन्वर्टर है। सनट्रिक्स की वॉटेक्स सीरीज में 6 किलो वॉट, 8 किलो वॉट, 10 किलो वॉट और 12 किलो वॉट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। तो चले आए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इस इन्वर्टर के बॉक्स में कौन कौन सी एक्सेसरीज मिल रही हैं। ये इन्वर्टर मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा और इसका क्विक ओवरव्यू भी लेते हैं, फिर वापस आते हैं और आपको तमाम डिटेल देते हैं। वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको हर तरह की डिटेल मिल जाएगी। सनट्रिक्स वॉटेक्स Z8 Pro के बॉक्स की अगर हम बात कर लें, तो इसमें आपको अच्छी क्वालिटी की जो वाईफाई डोंगल है और उसका यूजर मैनुअल वो मिल जाता है। जबकि ये MC4 कनेक्टर की अगर हम बात कर लें, डुअल पीवी इनपुट है, अच्छी क्वालिटी के MC4 कनेक्टर, और उनके साथ साथ उनकी की भी आपको मिलती है और दीगर एसेसरीज मिलती हैं। जबकि वारंटी कार्ड आपको इसमें मिल जाता है, क्योंकि इस इन्वर्टर की आपको 5 साल की तगड़ी वारंटी जो है वो सनट्रिक्स ऑफर कर रहा है। जबकि इसके साथ साथ आपको इसका जो यूजर मैनुअल गाइड है, अगर आप एक टेक्निकल बंदा है तो खुद इसको रीड आउट करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के क्विक ओवरव्यू की अगर हम बात कर लें, 8 किलो वॉट का ये इन्वर्टर है, लेकिन लगता है ये साइज में 12 किलो वॉट का है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सनट्रिक्स की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। टच स्क्रीन इसका डिस्प्ले है, कुछ इस तरह से आपको इसमें बटन्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वॉटेक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, और Z8 Pro जो कि इसका नाम है इस मॉडल का, वो आपको मिल जाता है। इन्वर्टर की राइट साइड पे अगर हम आ जाए, तो यहाँ पे आपको कर्व्ड नीचे की जानिब कर्व जो जालियां हैं वो इसकी मिल जाती हैं, क्योंकि ये IP54 रेटिंग का इन्वर्टर है। और इसके साथ साथ नीचे आपको इस इन्वर्टर की जो स्पेसिफिक इन्वर्टर के लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो यहाँ पे भी आपको नीचे की जानिब जो कर्व्ड जालियां हैं वो मिल जाती हैं। इनपुट ब्रेकर मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ साइंस मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन मिल जाती है इस इन्वर्टर के हवाले से। इन्वर्टर की अगर बैक साइड की बात करें, तो वो कुछ इस तरह से बिल्कुल प्लेन नजर आता है हमें। इन्वर्टर की कनेक्शन साइड की अगर हम बात कर ले, नीचे से बिल्कुल डिफरेंट ये इन्वर्टर लग रहा है। IP54 रेटिंग में पाकिस्तान में जितने भी इन्वर्टर हैं, इसका डिजाइन बिल्कुल जो है वो डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की पोर्ट, BMS की जो पोर्ट है, AC इन, आउट 1 और आउट 2 की जो पोर्ट है वो मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको जो बैटरी के जो ऑप्शन है प्लस और माइनस के, वो कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको इस इन्वर्टर में डुअल जो पीवी इनपुट है वो देखने के लिए मिल जाती है। ऑन ऑफ का यहाँ पे आपको बटन मिल जाता है। अर्थिंग आप इस इन्वर्टर की यहाँ से करवाएंगे, और अंदर की जानिब आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर में, क्योंकि IP54 इन्वर्टर है, जो इसकी मेन कनेक्शंस है वो पीछे की जानिब है इसमें, वो भी हम आपको खोल के दिखाते हैं। नीचे की जानिब से इन्वर्टर का जो कनेक्शन साइड का हेड है वो हमने खोल लिया। कुछ इस तरह का आपको लुक जो है वो नजर आ रहा है। प्योर IP54 वाली वाइब दे रहा है। यहाँ पे आपको एक वाजे स्पेस नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 2 फैंस नजर आ रहे हैं और एक गैप नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने करने हैं इसके पीवी इनपुट के, जो कि डुअल पीवी इनपुट है, यहाँ से आप पीवी के जो कनेक्शन है वो करेंगे, और ये बैटरी के पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ डुअल आउटपुट आपको इस इन्वर्टर में मिल जाती है, और आपको USB की भी पोर्ट मिल जाती है, और कम्युनिकेशन की भी पोर्ट अंदर की जानिब, दोनों पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब हम आपको इन्वर्टर को खोल के दिखाते हैं। असल चीज होती है कॉइल्स, कैपेसिटर्स और RGBTs किस क्वालिटी की यूज की गई हैं। जब हम हेड को हटाते हैं, थ्रू आउट आपको एक रबड़ की कोटिंग मिलती है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाने वाला। और अब मुकम्मल तौर पे इन्वर्टर को खोल लेते हैं, और यहां से आपको दिखाते हैं जनाब हम कुछ इस तरह से जबरदस्त किस्म का जो लुक है इस वक्त आप देख सकते हैं इन्वर्टर का आपके सामने आ चुका है। जी, इन्वर्टर को हमने खोल लिया, और इसके कंपोनेंट्स बता रहे हैं कि वो जबरदस्त किस्म की क्वालिटी के हैं। और कंपनियां कहती हैं कि हमारा इन्वर्टर खोल के ना दिखाएं, लेकिन सिंट्रिक्स कहता है आप दिखाएं, ताकि देखने वालों को पता लगे किस क्वालिटी के कंपोनेंट्स इसमें जो है वो यूज किए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर्स की अगर बात करूं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपको भरमार मिल जाएगी। और A+ क्वालिटी के कॉइल्स की अगर मैं बात कर लूं, तो एक से बढ़ के एक आपको हर चीज जो है वो जबरदस्त क्वालिटी की इस इन्वर्टर में देखने के लिए मिल रही है। और आप देख सकते हैं एक एक पार्ट जो है वो इसका रिकग्नाइज है, और आपको किसी किस्म की जो टेंशन है वो नहीं होने वाली। हर पार्ट जो है वो ग्रेड A+ क्वालिटी का मुझे इस इन्वर्टर में वही नजर आ रहा है, और बोर्ड भी बहुत ज्यादा जानदार नजर आ रहा है। यहां पे आप देखेंगे तो आपको बॉडी से
हटके मिलेगा थोड़ा सा इसका जो बोर्ड है, क्योंकि IP54 है, ऊपर की जानिब से भी सेम यही चीज़ है आपको देखने के लिए मिलेगी और साइड से भी आप देख रहे हैं बॉडी से हटके है। एक जाली आपको इन्वर्टर में अंदर की जानिब जो है वो सील पैक मिल रही है, बाहर की जानिब आपको नीचे की जानिब जो कर्व्ड जाली है वो भी मिल रही है। डबल प्रोटेक्शन आपको इस इन्वर्टर में देखने के लिए भाई मिल रही है और कोई नैनो वायर्स इस्तेमाल नहीं की गई। एक-एक जो इसका कंपोनेंट है वो आपको देखने से भाई ताल्लुक रखता है और जबरदस्त किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं इस इन्वर्टर में यूज किए गए हैं। कोई भी ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आ रही जिसमें मैं कहूं कि इस इन्वर्टर में यहां पे थोड़ी सी बचत कर ली गई है सेंट्रिक्स की जानिब से। Z8 Pro की अगर मैं बात कर लूं तो ये प्योरली तौर पे IP54 की कैटेगरी पे पूरा उतरता है और ये आप देख रहे हैं तो यहां पे आपको थ्रू आउट जो रबड़ है अगर मैं बात कर लूं इसमें आपको नजर आ रही होगी। क्विक ओवरव्यू और इसका जानदार बोर्ड तो आपने देख ही लिया है। इसमें कैपेसिटर हो, कॉइल्स हो, सब ही अच्छी क्वालिटी के A प्लस क्वालिटी के यूज किए गए हैं। सेंट्रिक्स ने किसी भी साइड से मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि बचत की हुई कंपोनेंट्स में, तो अच्छी क्वालिटी के यूज किए हुए हैं। प्योर IP54 इन्वर्टर है। इसमें आपको डस्ट और वाटर की बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आपके पास IP66 या 65 खरीदने के पैसे नहीं है तो ये इन्वर्टर वर्थ इट है, आप खरीद सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें डुअल आउटपुट मिलता है। आपको स्मार्ट लोड मैनेजमेंट कर सकते हैं, हैवी और लाइट लोड सेपरेट करके चला सकते हैं। डुअल पीवी इनपुट भी आपको इसमें मिल रहा है और एमपीपीटी ट्रैकर्स आपको इसमें 2 अदद मिल रहे हैं 27 एम्पेयर के। मकसद यह है कि आप बड़े से बड़ा सोलर पैनल जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है वो 700 वॉट को 750 वॉट को आप इसके साथ लगा सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। फिर इसमें क्या है कि ये 48 वॉट बैटरी ऑपरेटिंग इन्वर्टर है, अच्छी से अच्छी लिथियम आयन बैटरी किसी भी कंपनी की है वो इसके साथ इजीली तौर पे कंपैटिबल हो जाएगी। कंपैटिबिलिटी का आपको कोई इशू नहीं आने वाला। लेड एसिड लगाना चाह रहे हैं, ट्यूबुलर लगाना चाह रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। इसके साथ से 48 वॉट बैटरी ऑपरेटिंग तो ये है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट की अगर मैं इस इन्वर्टर में बात कर लूं तो वो आपको 160 एम्पीयर का मिल रहा है। मार्केट में दस्तयाब इन्वर्टर्स में ज्यादातर इन्वर्टर्स में अगर मैं बात कर लूं आपको 120 और 140 एम्पीयर मिल रहा है, इसमें आपको 160 एम्पीयर का मिल रहा है। तो मैक्सिमम चार्जिंग करंट वाली साइड है वो खासी अमेजिंग होने वाली है इस इन्वर्टर पे। अगर हम बात कर लें इसके मैक्सिमम वोल्टेज रेंज की बात कर लें तो आपको 60 से लेके 450 वॉट और मैक्सिमम 500 वॉट डीसी मिल रहे हैं। यानी कि ये इन्वर्टर सुबह अर्ली प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और जब सूरज गरूब हो रहा होगा तब भी ये आपको आपके सोलर सिस्टम से जो प्रोडक्शन है वो लेकर देता रहेगा। विद बैटरी यूज करना चाह रहे हैं विद बैटरी यूज कर सकते हैं, विदाउट बैटरी यूज करना चाह रहे हैं विदाउट बैटरी भी यूज कर सकते हैं। तो आपको हर तरह की इंडिपेंडेंस इस इन्वर्टर के रहते हुए मिलने वाली है जनाब वाला। इसके साथ साथ 3 सोलर पैनल लगा के भी आप इस इन्वर्टर को यूज कर सकते हैं, आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो है वो इसकी 60 वॉट से जो है वो स्टार्ट होती है। फिर एक और अमेजिंग चीज क्या है कि इसमें जो आप पीवी की कनेक्टिविटी कर सकते हैं, आप इसके साथ 15 किलो वॉट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और मैक्सिमम जो 8 किलो वॉट का लोड है इस इन्वर्टर पे चला सकते हैं। आप पीवी की सिंगल स्ट्रिंग को भी ये सपोर्ट करेगा और इसके साथ साथ डुअल स्ट्रिंग को भी ये सपोर्ट करेगा। आप इसमें 7500 वॉट की 2 स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर आप एक ऐसा बंदा है आपने पुराने पी टाइप के सोलर पैनल लगाए हुए 400 450 वॉट के और अब आपका दिल कर रहा है कि आप 650 700 वॉट के जदीद पैनल लगाएं, तो अगर आपकी जो पुरानी स्ट्रिंग है वो 7500 वॉट की ऐसी है जिसमें पुराने पैनल लगे हुए हैं, अब नई स्ट्रिंग लगाने जा रहे हैं, वो डिफरेंट साइज के सोलर पैनल लगाना चाह रहे हैं, तो ये दोनों को सपोर्ट करेगा। यानी कि आपने पुराने जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं वो भी और जो अब नए आप लगाएंगे दूसरी स्ट्रिंग पे उनको भी ये सपोर्ट करेगा। तो आपको इस तरह का कोई इश्यू नहीं आने वाला कि सेम जो सेक्शन के सोलर पैनल है सेम साइज के लगाएं, पुरानी स्ट्रिंग पे पुराने पैनल, नई स्ट्रिंग पे जो है दूसरी स्ट्रिंग जो इसकी होगी मतलब उस पे आप नए साइज के पैनल भी लगा सकते हो, तो उनको भी ये सपोर्ट करेगा। ये वाला फीचर्स खासा अमेजिंग है। फिर एक चीज होती है कि आपको मुस्तकबिल में लोड बढ़ जाता है, 8 किलो वॉट से ज्यादा आउटपुट आपको चाहिए, इसी तरह के 6 यूनिट्स को आप पैरेलल भी कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपको इस इन्वर्टर में मिल रहा है। वाईफाई की सपोर्ट आपको मिल रही है, रिमोट मॉनिटरिंग है, आपके मोबाइल फोन पे तमाम डाटा होगा, कितना वापडा को जा रहा है, बैटरी का कितना यूज हो रहा है, तमाम चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। टच स्क्रीन एलसीडी डिस्प्ले आपको इस इन्वर्टर में मिल जाता है, तो उस हवाले से भी आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये इन्वर्टर सिंगल पीवी ऑपरेशन को भी सपोर्ट करता है और एमपीपीटी करंट अगर मैं बात कर लूं, मैक्सिमम जो करंट है सिंगल स्ट्रिंग में इसके मॉड्यूल में वो 27 एम्पीयर तक है। इसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है ड्राई कॉन्टैक्ट को भी, यानी कि स्टार्टिंग अगर आपने जनरेटर करना हो तो वो भी ऑप्शनल आपको इसमें मिल जाता है। प्योर साइन वेव ये इन्वर्टर है और इसके साथ साथ आपको इसमें जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज मिल जाती है वो पाकिस्तान के हिसाब से बहुत ज्यादा जबरदस्त है। -10 से लेके 60 डिग्री के एक्सट्रीम हीट तक आपको इसमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज मिल जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं तो आपको 5% से लेके 95% तक मिल जाती है। सर्दियों में भी ये इन्वर्टर नमी की वजह से आपको कोई भी इशू जो है वो क्रिएट नहीं करने वाला और इसके साथ साथ नॉइज भी इसकी बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसको लिविंग साइड पे भी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर की इतनी सारी खसूसियात हैं, 5 साल की आपको वारंटी मिल रही है, इसमें आपको 3 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी, इस वर्ड पे गौर कर ले, 3 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी आपको सेंट्रिक्स कहता है हम ऑफर कर रहे हैं और 2 साल की आपको इसकी सर्विस वारंटी भी मिल रही है। तो 5 साल की तगड़ी वारंटी भी आपको इस इन्वर्टर में मिल रही है। तो भाई इसकी प्राइस क्या है?
इस वाली प्राइस रेंज में इस वक्त आपको ये इन्वर्टर 8 किलोवाट की आउटपुट के साथ और 15 किलोवाट तक के सोलर पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। ये इनको सपोर्ट करेगा। अगर आप ये परचेज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान भर में सेंट्रिक्स की आउटलेट्स मौजूद हैं, डीलरशिप मौजूद है, आप कहीं से भी ये परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम डिटेल्स दे दी हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाएं। अगर फेसबुक पर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।